अख्तर एंड यू आर वाचिंग अख्तर एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 दैट इज मेजरमेंट। उसमें जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्नियर कैलिपर। तो जो वर्नियर कैलिपर है, इट इज अ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर अप टू सेकेंड डेसिमल। मतलब ये लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है और ये डेसिमल के 2 अंक तक मेजर कर सकता है। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि डेसिमल के 2 अंक तक मेजर करने का क्या मतलब है। जैसे जो हमारे पास जो मीटर स्केल होता है या जो जनरल स्केल होता है जो आप यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, उसकी जो लिस्ट काउंट जो होती है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm। ठीक है, मतलब 1 mm से नीचे की वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। कभी आपने ये वाला वैल्यू नहीं बताया होगा 1.15 mm, ऐसा कभी नहीं बताया होगा। आप जब भी ईडी बनाते होंगे या कुछ मेजर जब मैथमेटिक्स बनाते होंगे तो मिनिमम वैल्यू आप यही बता सकते हैं 1.15 mm कभी नहीं बताए होंगे। ये जरूर बताया होगा 1.15 सेंटीमीटर, आपने सेंटीमीटर जरूर बताया होगा, लेकिन कभी भी mm नहीं बताया होगा जो नॉर्मल स्केल या मीटर स्केल आप यूज करते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर है उससे आप 1.15 mm बता सकते हैं, मतलब डेसिमल के 2 अंक तक ये मेजर कर सकते हैं, या डेसिमल हो गया उसके सेकेंड डिजिट तक ये मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब ये जो है इट इज मोस्ट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये हाईली प्रिसाइज्ड और हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इट कैन मेजर लेंथ, डेप्थ, थिकनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन। इससे आप मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं, थिकनेस मेजर कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स या जो पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो पार्ट्स होता है मेन स्केल, वर्नियर स्केल, जॉज, थंब एंड लॉक स्क्रू एंड लास्ट वन इज ब्लेड। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर वर्नियर कैलिपर का। तो ये देखिए वर्नियर कैलिपर का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वर्नियर कैलिपर है वो इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज किए जाते हैं प्रिसीजन के लिए, प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये जो मेन जो स्ट्रेट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल, जिसपे मार्किंग mm में हो सकती है या इंचेस या सेंटीमीटर में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपन की कौन सा वर्नियर कैलिपर आप यूज कर रहे हैं। तो ये मेन स्केल के जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है ये है जॉज, जो फिक्स होता है। और ये जो दिख रहा है आपको नीचे ये है वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग होता है, और ये है स्लाइडिंग जॉज। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। ये होता है फिक्स जॉ और ये होता है स्लाइडिंग। इसमें जो वर्नियर कैलिपर उसमें 2 जॉ होते हैं। ये जो जॉ है आउटसाइड डायमीटर या डायमेंशन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ एक जॉ देखने को मिल रहा होगा, ये भी फिक्स रहता है, ये मूवेबल रहेगा, ये स्लाइड करता रहेगा मेन स्केल पे। ठीक है, तो ये जो इंटरनल कैलिपर बोलते हैं इनसाइड कैलिपर जो जो इंटरनल डायमेंशन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये है लॉकिंग के लिए लॉकिंग स्क्रू, जो हम लॉक करते हैं ताकि ये स्लाइड ना हो जब मेजरमेंट कर रहे होंगे या डायमेंशन जब हम रीड कर रहे होंगे। और ये कोर्स लॉकिंग स्क्रू है, और इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक दिख रहा होगा डेप्थ प्रोब, जो मतलब डेप्थ, इसको हम बोलते हैं ब्लेड, और ये डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या बोल सकते हैं डेप्थ मेजरिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हमने देख लिया इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, डेप्थ, और यहीं से आप थिकनेस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटरनल एक्सटर्नल कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉल है स्फेरिकल बॉल, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ से डायमीटर रीड कर सकते हैं। कोई हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मुझे ये वाला इंटरनल डायमेंशन मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो यहाँ से आप ऐसा कुछ ये वाला वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। डेप्थ मेजर करना है तो हमारे पास कुछ ऐसी कैविटी है, तो हमने क्या किया, अब इस कैविटी को कैसे मेजर करें, तो हम यहाँ से ये डेप्थ इसके हिसाब से मेजर कर सकते हैं। थिकनेस मेजर करना है, हमारे पास कोई ऐसा कोई प्लेट है, सपोज कि इस टाइप का हमारे पास कोई प्लेट है,
तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का कोई प्लेट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लेस कर देंगे, हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो रीडिंग में जो एरर हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं जीरो एरर्स वर्नियर कैलिपर्स में, ये आपको देखने को मिलेगा जीरो एरर्स। जीरो एरर्स का मतलब ये है कि एरर हम मेजरमेंट करने से पहले ही एरर आ जाता है और ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। तो जीरो एरर एक तो जीरो हो सकता है, दूसरा हो सकता है पॉजिटिव जीरो एरर और तीसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। अब समझते हैं जीरो एरर है क्या। तो देखिए आते हैं वर्नियर कैलिपर पे, जब ये मेन स्केल का जो फिक्स जॉ है और वर्नियर स्केल का मूवेबल जॉ है, ये जब आपस में टच होंगे तो मेन स्केल का जीरो वाला मार्किंग और वर्नियर स्केल के जीरो वाला मार्किंग आपस में मैच करना चाहिए। अगर जीरो जीरो कॉन्साइड कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं जीरो एरर। दिखाया गया है, ये मेन स्केल दिख रहा होगा और ये है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जीरो वाला मार्किंग वर्नियर स्केल के जीरो वाले मार्किंग से मैच कर रहा है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड जो बात करते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि ये जो मेन स्केल का जीरो वाला मार्किंग है और ये है वर्नियर स्केल का जीरो वाला मार्किंग, तो जब ये दो फेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे लेकिन ये जीरो और ये जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा होगा, तो नहीं कर रहा होगा तो या तो इसके आगे हो सकता है या इसके पीछे हो सकता है। तो अगर ये वर्नियर जो स्केल का जीरो वाला मार्किंग मेन स्केल के जीरो वाले मार्किंग के अगर राइट साइड होता है, मैंने क्या बोला, वर्नियर स्केल के जीरो वाला मार्किंग मेन स्केल के जीरो वाले मार्किंग से राइट साइड होगा, कब, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ मेजरमेंट करने के लिए हमने कुछ लगाया नहीं है। जब ये दो फेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे और ये वर्नियर स्केल का जीरो वाला मार्किंग मेन स्केल के जीरो वाले मार्किंग से मैच नहीं कर रहा होगा, इसके राइट साइड होगा, तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये दिख रहा है मेन स्केल का जीरो, ये है वर्नियर स्केल का जीरो, इसके राइट साइड में है वर्नियर स्केल का, तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये है जब भी हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे कि देखिए ये अभी ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो मेन वर्नियर स्केल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, मतलब इतना ज्यादा डायमेंशन दिखाएगा। तो क्या करना होगा, ये जब ज्यादा दिखाएगा तो मुझे इसको फाइनली सब्ट्रैक्ट करना होगा जो भी रीडिंग आएगी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो जैसे अगर ये मैच कर रहा होगा, जीरो से जीरो कॉन्साइड कर रहा है तो कोई जीरो एरर हो गया, लेकिन इधर राइट साइड है तो पॉजिटिव। अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो वाली मार्किंग मेन स्केल के जीरो वाली मार्किंग से अगर लेफ्ट साइड हो गया तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये इधर आ गया है, लेफ्ट साइड खिसक गया है। अब जब हम रीडिंग लेंगे तो जो भी रीडिंग होगी वो थोड़ी एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी। तो ये जो नेगेटिव जीरो एरर है, ये देखिए दिख रहा है वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पहुंच गया है मेन स्केल के जीरो से, तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया। अब जो रीडिंग होगा वो कम आएगा, तो इसको फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम ये बात करते हैं कि जैसे जीरो एरर हो गया तो मुझे जीरो एरर निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एरर ही नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव जीरो एरर हो गया तो उसको कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए हम निकालने का मेथड देखते हैं कि देखिए ये जो मेन स्केल का जीरो वाला मार्किंग है वर्नियर स्केल के जीरो वाले मार्किंग से मैच नहीं कर रहा है, अब जीरो और वन के बीच में है। ठीक है, तो एरर कितना हुआ, अब देख रहे हैं कि कौन सा मार्किंग वर्नियर स्केल का मेन स्केल के मार्किंग से कॉन्साइड कर रहा है, तो देखा ये तीन वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो एरर कितना हुआ। तो एरर जब पॉजिटिव एरर निकालते हैं तो आपको 3 इंटू कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट इसका कितना है 0.02 mm, तो ये कितना हो गया 0.06। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव एरर।
अब हम अगर नेगेटिव एरर होगा तो कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा कि ये वर्नियर स्केल का जीरो वाली मार्किंग जो है लेफ्ट साइड आ गया मेन स्केल के मार्किंग से, तो ये नेगेटिव जीरो एरर कितना हुआ, तो ये देखिए कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है 8। तो देखिए पॉजिटिव जीरो एरर निकालना तो बहुत आसान था, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर आपको क्या करना है, जो पॉइंट मैच कर रहा है टोटल डिवीजन में से आपको घटाना है। वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन कितना है 10 माइनस 8, ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट, तो ये हो गया 0.02, तो कितना हो गया यहाँ से 0.04, ठीक है, तो 0.04 mm, यहाँ पे 0.06 mm पॉजिटिव एरर और यहाँ पे 0.04 mm नेगेटिव एरर। तो आपको ये ध्यान रखना है पॉजिटिव एरर कैसे कैलकुलेट करना है एंड नेगेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जीरो का मतलब कौन साइड कर रहा हो, जीरो से जीरो, पॉजिटिव का मतलब राइट साइड और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड। पॉजिटिव एरर हमेशा घटेगा और नेगेटिव एरर हमेशा ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज, अब हम बात करते हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लिस्ट काउंट। तो हम जो भी हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है उसका हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का, तो अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जो होता है, इट इज अ मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो हमने भी बोला कि जो मेन स्केल या मीटर स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 1 mm, है ना, इससे नीचे की वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मेजर निकालने का जो फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या निकाला, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू कितनी है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। चलिए पहले इसको हम देखते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन जनरली क्या होता है, जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है उसमें जो 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। हमने क्या बोला, 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है, ठीक है। कभी कभी क्या दिया रहेगा 50 जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। मतलब ये याद रखना है कि जो मेन स्केल डिवीजन जो होता है हमेशा 1 या 2 वर्नियर स्केल डिवीजन से कम होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 2 नहीं 3 4 हो सकता है, उसके हिसाब से हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ से, या इसको हम मान के चल सकते हैं कि अभी हम जो मान के चल रहे हैं कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, तो ये हो गया, ये कितना हो गया 9/10, ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस 1/9, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब है, सॉरी 9/10, तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लिस्ट काउंट 0.1 mm, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है 49 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/50, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 49/50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.02, मतलब यहाँ से लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.02,
2। ठीक है, तो एक तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है। दूसरा कैलकुलेट करने का तरीका एकदम इजीएस्ट वे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब जैसे देखते हैं, हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये मेन स्केल है और ये है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के बीच की, मतलब एक गैप के बीच की दूरी कितनी है, अगर इसको जूम करके देखें तो जैसे ये हमारे पास मेन स्केल है, इस मेन स्केल में एक मार्किंग के बीच में या वन डिवीजन का डिस्टेंस कितना है, तो सपोज कि मान लिया कितना दिया हुआ है 1 mm। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल पे, तो 10। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.1 mm। तो ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कभी कभी क्या होता है कि जो मेन स्केल होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0.5 mm। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना, 25। मतलब वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना, 25। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 mm। ठीक है, तो ये भी लिस्ट काउंट होता है और जनरली यही लिस्ट काउंट हम प्रेफर करते हैं। तो कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं लाना है, कहीं mm में दिया रहता है, कहीं सेंटीमीटर में दिया रहता है, कहीं इंचेस में भी दिया रहता है। हम यहाँ mm लेके चल रहे हैं, जो हम स्केल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्नियर स्केल और mm है। तो आई होप ये लिस्ट काउंट आपको समझ में आ गया। लिस्ट काउंट में भी 0.1 mm जैसे अभी हमने दिखाया, 0.02 mm, 0.05 mm। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, लिस्ट काउंट का मतलब क्या बोल सकते हैं, रेजोल्यूशन जैसे, या इसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 mm को आपने क्या किया, 50 भाग में डिवाइड कर दिया। ये है लिस्ट काउंट का मतलब। 1 mm को 50 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जो 50th पार्ट होगा उसको भी मेजर कर सकता है। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि 1/50 इज इक्वल टू 0.02 mm। मतलब 1 mm को 50 भाग में डिवाइड कर दिया, जो 50वां भाग होगा उसको भी ये मेजर कर सकता है। कौन, वर्नियर कैलिपर। इसलिए हम इसको जनरली यूज करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया लिस्ट काउंट। अब हम बात कर रहे हैं, और ये लिस्ट काउंट में जो 0.02 mm है ना, मोस्ट प्रेफरेबल वैल्यू है, इसी को जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, तो अब देखिए, अब रीडिंग कैसे कैलकुलेट करें। तो टोटल जो रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है, पहले मेन स्केल रीडिंग या रीडिंग ऑन मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल प्लस माइनस 0 एरर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, जो अभी हमने देखा था। उस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर, मुझे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि ये आपस में फेसेस टच में है कि नहीं, तो देखा टच में है, तो इसका मतलब ये है टच में अगर होंगे तो मेन स्केल का 0 वाला और वर्नियर स्केल के 0 वाला कॉन्साइड कर रहा होगा। तो देखा कॉन्साइड कर रहा है, मतलब कोई भी एरर, 0 एरर नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है। हमने क्या किया, ये हमारे पास स्फेरिकल बॉल था, इस स्फेरिकल बॉल को हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया और इसको हमने इस साइड स्लाइड किया। स्लाइड करने के बाद एडजस्ट, इसके जो एडजस्टेबल स्क्रू है या थंब स्क्रू है या फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है उसके हिसाब से एडजस्ट किया। अब जैसे ही एडजस्ट हो गया तो हमने यहाँ से फाइनल लॉकिंग स्क्रू से क्या किया, लॉक कर दिया। अब रीडिंग हम नोट डाउन करेंगे। तो अब कुछ ऐसा हम करने के बाद ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला, और ये जो स्ट्रक्चर था ऐसा, रीडिंग हमने देखा कुछ इस टाइप का, हमने उसको जूम किया तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए मेन स्केल है और ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, और मेन स्केल में जो मार्किंग है वो mm में है, वर्नियर स्केल में भी मार्किंग जो है mm में है, और लिस्ट काउंट जो हम यूज कर रहे हैं 0.02 mm है। तो अब देखा हमने कि जो वर्नियर स्केल का 0 वाला मार्किंग है
वो मेन स्केल के कौन से मार्किंग से मैच कर रहा है। देखिए ये 10, यहाँ पे 20, और 10 और 20 के बीच में टोटल मार्किंग 20 है। तो एक मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है 0.5 mm है, याद रखना है। एक मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू कितनी है 0.5 mm है। ठीक है, तो ये 10, यहाँ से 10.5, 11 एंड 11.5, तो मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है 11.5, 11.5। और हम ये रीडिंग कैसे नोट डाउन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 वाली मार्किंग है और मेन स्केल के कौन से मार्किंग से कॉन्साइड कर रहा है। अब किसी से भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं किसके आगे है, तो 11.5 के आगे है। तो जो 11.5 का जो रीडिंग था उसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब चूंकि 11.5 से आगे है इसलिए लगाया हमने प्लस, तो रीडिंग ऑन मेन स्केल कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है फॉर्मूला लिस्ट प्लस लिस्ट काउंट, तो ये लिख दिया लिस्ट काउंट कितना हम यूज कर रहे हैं 0.02 mm। ठीक है, इनटू रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। तो अब वर्नियर स्केल पे रीडिंग कैसे नोट डाउन करें, तो अब देख रहे हैं कि भाई 0 तो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इसका कौन सा मार्किंग मेन स्केल के मार्किंग से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है। देखा कि ये मैच कर रहा है, तो हमने देखा 10, 11, 12 एंड 13। तो जो 13 जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। तो जो 13 जो डिवीजन है इसका लेना है हमें, तो देखा हमने 13, तो 13 को यहाँ पे लिख दिया। जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया 11.76 mm। ठीक है, तो ये है कैलकुलेट करने का तरीका। ऐसे ही एज इट इज आप एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ और थिकनेस मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर। आपको यहाँ से याद रखना है वर्नियर कैलिपर्स के जो 0 एरर्स हैं, या पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, और इसके लिस्ट काउंट याद रखना है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसको याद रखना है, और ये याद रखना है पॉजिटिव 0 एरर जो है ऑलवेज सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब हमेशा घटाया जाएगा, और नेगेटिव 0 एरर है वो हमेशा ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।